जय जिनेंद्र। शुरू कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्याय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। ओम नमः सिद्धेभ्याय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा जो चल रहा था अभी चर्चा पेज नंबर 667 नए संस्करण के हिसाब से, जिसमें भगवान महावीर स्वामी के पश्चात क्या स्थिति रही वो हम चर्चा कर रहे हैं। मिला सबको? अपन ने पढ़ा था कि भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात। हमें नहीं मिला साहब। अरे कल आपने तो देख के बताया था अनुबद्ध केवली का मतलब। अरे अच्छा कहाँ पे था यार? पेज नंबर 7। मिल गया। केवली के चार का। हाँ, 3 अनुबद्ध केवली हुए ना भगवान महावीर के जाने के बाद में। गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, 3 अनुबद्ध केवली इस पंचम काल में मोक्ष गए हैं। इनका काल 62 वर्ष यानी 527 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व है। इतने 62 सालों में ये तीनों का समय बताया गया है। फिर दूसरा है 5 श्रुत केवली हुए उसके बाद में। द्वादशांग रूप समस्त श्रुत के जानने वाले महामुनि को श्रुत केवली कहते हैं। देखो ये परिभाषा समझना सब लोग। श्रुत केवली किसे कहते हैं? द्वादशांग वाणी है ना हमारी, जिसमें संपूर्ण जिनवाणी समाहित है, ऐसे द्वादशांग रूप समस्त श्रुत के जानने वाले महामुनि को श्रुत केवली कहते हैं। विष्णु कुमार, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु नामक 5 श्रुत केवली हुए हैं। इनको केवल ज्ञान नहीं होता है, इनको ये ध्यान रखना है। इनको केवल ज्ञान नहीं होता, ये बता दो। हाँ नहीं बताएंगे। इनका काल 100 वर्ष 465 ईसा पूर्व से 365 ईसा पूर्व है। इनके पश्चात पंचम काल में अन्य कोई श्रुत केवली नहीं हुए। यहाँ तक संपूर्ण ज्ञान प्रवाह अनवरत चलता रहा और इसके पश्चात आचार्यों की स्मृति क्षीण होने लगी ना। ये श्रुत केवली जिन्होंने ये सब ये पढ़ा है, उस समय कोई लिपिबद्ध जो है वो नहीं शास्त्र होते थे, लेकिन वो जो उनका क्रम से चलता था कि जिनेंद्र देव की जो जिनवाणी दिव्य ध्वनि कृति थी उसके माध्यम से जो जाना जाता था, और श्रुत केवली ने उनको पूरा ही द्वादशांग वाणी का उनको ज्ञान होता था। मतलब परोक्ष रूप से केवल ज्ञानी कहे जाते हैं। नहीं बाबू जी, हाँ परोक्ष रूप से केवल ज्ञानी कहे जाते हैं। सही है। प्रत्यक्ष तो नहीं कहा जाता उनको, क्योंकि प्रत्यक्ष तो आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उसमें उतना ज्ञान समाहित है इसलिए परोक्ष से उनको केवल ज्ञानी के समकक्ष बताया जाता है। और केवल ज्ञानी केवली लिखा है ना, केवली लिखा तो भ्रम हो जाता है, केवल ज्ञान हो गया उनको। हाँ बराबर। तब ये जो जितने भी अपने तीर्थंकर हुए हैं सबके लिए एक मिनिमम तो शुद्ध केवली का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उनकी द्वादशांग वाणी को फिर कौन समझेगा और कैसे आगे बढ़ाएगा। हाँ वो गणधर जो है शुद्ध केवली होते हैं। बराबर है, गणधर जो है वो शुद्ध केवली होते हैं। अच्छा, तो उससे पहले गणधर हुआ करते थे? नहीं, गणधर उनके यहाँ पहले गणधर थे? नहीं, पहले गणधर नहीं थे। जो तीर्थंकर होते हैं उनके निमित्त से उनकी जो सभा होती है, 12 जो सभाएं होती हैं, उनको वैसा उनका रचना होती है। और एक उनमें गणधर, कुछ गणधर भी होते हैं। एक मुख्य गणधर होते हैं, जैसे इनके महावीर स्वामी के गौतम गणधर थे, और बाकी के और दूसरे सहायक गणधर भी होते हैं। वाणी तभी खिलेगी जब कोई गणधर होगा। हाँ, किसी तीर्थंकर की वाणी तभी खिलेगी जब गणधर होगा। गणधर नहीं होगा तो वाणी नहीं खिलेगी। गणधर में और शुद्ध केवली में क्या फर्क है? शुद्ध केवली गणधर जो होते हैं वो शुद्ध केवली होते हैं। जितने भी गणधर हैं वो शुद्ध केवली अवश्य होते हैं, लेकिन सभी शुद्ध केवली गणधर नहीं होते।
धन्यवाद। जैसे अपन बोलते हैं कि भाई जितने भी वहां पर जाएंगे, आपको कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बोलेंगे कि बाय एंड लार्ज सबको साइंटिस्ट होना जरूरी है, ठीक है ना, मतलब उनको उतना नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अदर देन गंधर्व भी शुद्ध केवली होते हैं। तो भाई साहब ये गणधर जो होते हैं, जी गणधर बैठ जाते हैं तो शुद्ध केवली तो बाद में होते होंगे, बाड़ी खेलने के बाद, जब पहले तो होते नहीं होंगे। हाँ, देखो ये बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। देखो हाँ, पहले इसमें तो उनको ज्ञान नहीं होगा ना, पहले तो किसी ने ये जैसे क्वेश्चन गौतम उठाया गणधर था, थे। किसी ने क्वेश्चन हाँ। उठाया था कि वो जो गौतम गणधर थे, वो गौतम गणधर ने किससे दीक्षा ली, हाँ। और अगर दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद ही तो वो जो उनको मुनि बने, और मुनि बनने के बाद ही उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरी, ठीक है, तो उनको पहले से नॉलेज कहाँ से आई, हाँ। है ना, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, हाँ। तो वो उनको उनका ज्ञान तो पहले से था, आपको पता होगा कि वो बहुत विद्वान थे, हाँ। है ना, बहुत विद्वान थे, और वो वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, ब्राह्मण थे, हाँ। लेकिन खाली फर्क ये था कि वो ज्ञान उनका सम्यक ज्ञान नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उसमें वीतरागता मिली हुई नहीं थी, ज्ञान तो बहुत ज्यादा था। और जब उन्होंने मानसतंभ देखा तो उनको वैराग्य भी हो गया, और वैराग्य होते ही उनको वो सारा जो है वहां पे जाके उन्हें दीक्षा ले ली विधिवत, मतलब वहां जो उनके समकक्ष जाते ही वो मुनि हो गए, और मुनि होते ही उनको मन पर्याय ज्ञान आदि सब हो गए। अब समझे, खाली वो निमित्त ही बाकी था, और द्वादशांग वाणी उनके पूरे जो ज्ञान था वो द्वादशांग में कन्वर्ट हो गया वो। अच्छा, ठीक है। जैन साहब समझ एक में आ सवाल है, हाँ ये अभी ललित जी ने सवाल पूछा था जी कि गणधर और श्रुतकेवली में क्या अंतर है, तो आपने जवाब दिया कि गणधर तो श्रुतकेवली होते ही हैं। तो हाँ मैं ये समझता हूँ हाँ गणधर उनको बोलते हैं जो तीर्थंकरों का जब सम्मोषण लगता है हाँ तब उनकी जो वाणी गांडी झेलते हैं। खिलती है, हाँ और उसको खिरने से जो उसमें से द्वादशांग वाणी का पूरा ज्ञान अर्जित करते हैं, हाँ तो उनको हम गणधर कहते हैं। और शुद्ध केवली उनको कहते हैं हाँ जिनको बिना सम्मोषण में जाए हुए उनको पूरा द्वादशांग वाणी का पूरा ज्ञान होता है। हाँ। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, देखो ऐसा है, वो जो गणधर आप जिनकी बात कर रहे हो कि गणधर जो है उसमें कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, जी। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है उसके पास में नहीं, क्वालिफिकेशन तो ठीक है, दोनों तो की बराबर है, क्वालिफिकेशन उनको शुद्ध दोनों केवली हुए सम्यक बिना, दर्शी हैं, दोनों वीतराग भावी हैं, श्रुतकेवली भी और गणधर भी। हाँ, तो जो गणधर के लिए क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ वो शुद्ध केवली होना आवश्यक है। जी हाँ, वो तो ठीक है, मगर बस मतलब गणधर के लिए तो क्वालिफिकेशन श्रुतकेवली होना तो जरूरी है, हाँ, और श्रुतकेवली होके मतलब गणधर जब गणधर भी हो बनते जरूरी हैं। नहीं है, ये तो मैंने बताया ना, क्या? बहुत से शुद्ध केवली जरूरी नहीं कि वो गणधर भी हों। नहीं, वो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि गणधर वो ही होते हैं जो समूह शरण में तीर्थंकर की जो वाणी खिलती है वहां उपस्थित हों। बाकी श्रुतकेवली तो वो है जिनको द्वादशांग वाणी का पूरा ज्ञान है, मगर वो समूह शरण में उपस्थित नहीं होते हैं। हाँ, तो ये तो बताया है ना आपको, यही तो सब पहले स्टेटमेंट यही दिया जो आपने क्वेश्चन पूछा। जी नहीं पर ये जो जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले गणधर पहले शुद्ध केवली होते हैं बाद में गणधर, तो द्वादशांग वाणी तो सम्मोषण जाके ही सुन पा रहे हैं ना वो लोग, गणधर तो नहीं, देखो ऐसा है, अभी इस बारे में बहन जी भी कुछ कहना चाहती हैं। बहन जी थोड़ा बोलिए। जो गंधर होते हैं ना वो भगवान की रचना करते हैं, भगवान की वाणी तो खिरती रहती है, मतलब वो ऐसे क्रम नहीं, गंधर गूथे बारे स्वंगम पढ़ते हैं ना, तो है ना, जैसे बगीचे में फूल खिल रहे हैं बिखर जाते हैं, तो ऐसे है कि कभी किसी विषय पे वाणी खिल रही, कभी किसी विषय पे, तो भगवान की वाणी तो ऐसे खिलती रहती है। उसको द्वादशांग रूप जो है उसको अरेंज करते हैं, अरेंज करते हैं उस रूप में, जैसे हाँ, खंड खंड अपन वॉल्यूम सुनाते हैं, एडिटिंग करते हैं उसकी, गंधर जो है उसको एडिटिंग करके वो गंधर और कहलाते हैं। और वो चार ज्ञान के धारी होते हैं, उनको अवधि और मन पर ये ज्ञान दोनों ज्ञान होते हैं, चार ज्ञान के धारी होते हैं, जो बाबू जी कह रहे थे ना, तो वो चार ज्ञान के धारी होते हैं, तो इससे उनका जो सारा ज्ञान है वो उसको पूरे समझने में वो सक्षम हो जाते हैं, चार ज्ञान, चारों ज्ञान। जिसको पहले से ज्ञान नहीं होगा वो समझ नहीं पाएगा क्या हो रहा है। हाँ, पहले से नहीं भी ज्ञान हो तो उसी समय वो दीक्षा लेते हैं, उनको चारों ज्ञान हो जाते हैं। पहुंचते ही समूह शरण में दीक्षा लेते ही उनको वो जो ज्ञान, उनका ज्ञान तो होता ही है बैकग्राउंड में,
वो सम्यक हो जाता है और वो सारी वाणी उनके समझ में आती है, ठीक है ना। द्वादशांग वाणी जो है पूरी समझ में आती है। शुद्ध केवली है तो चाहे तो भगवान के समूह शरण में हो या समूह शरण के बाहर हो, कहीं भी हो, चाहे समूह शरण में हो चाहे समूह शरण के बाहर, दोनों हो सकते हैं शुद्ध केवली। म्यूट कर लो भैया, लेकिन उनको गंधर्व की उपाधि ये भी क्या आवाज आ रही है जन साहब? म्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी जो जिससे जो पूछना हो किसी को वो अपना अनम्यूट करेगा, सब लोग नहीं अनम्यूट करेंगे। तो ये सबके समझ में आई बात? कुछ कंफ्यूजन हो अभी तो और बताएं। पूरा नहीं हो पाया उनका, तो वो पूरा कर दें। बहन जी का हो गया पूरा? और देखो बहन जी और बताइए, इनको कुछ और पूछना है। मैं यही कह रही थी कि जो शुद्ध केवली हैं भगवान के समूह शरण में भी शुद्ध केवली होते हैं और समूह शरण से बाहर भी शुद्ध केवली होते हैं, लेकिन उनको गंधर्व की उपाधि नहीं होती, नहीं मिलती। हाँ, गंधर्व की उपाधि जिनके लिए होती है उन्हीं के लिए होती है और वो उस कार्य को करने की क्षमता उन्हीं की होती है, ठीक है ना। बस ये कि वो पूरे शुद्ध केवली पूरे द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, मतलब पूरी द्वादशांग वालों की जीववाणी जो गंधर्व के द्वारा एडिट करके तैयार की जाती है वो उसके पूरे ज्ञाता होते हैं। तो ये जो शुद्ध केवली है, जो द्वादशांग वाणी है, उनको डायरेक्टली नहीं समझ पाते हैं। वो गंधर्व ने जो लिखा, जो समझा, बताया, वो शुद्ध केवली को समझ में आता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि समझ में आता है, एक उपाधि देने के लिए बताया कि जिनको पूरा ज्ञान होता है, मतलब वो जैसे एक चीज है ना, अभी मान लो हम कोई चीज सुन रहे हैं, हमें समझ में आ रही है ना, वाणी खिल रही है और हमें समझ में आ रही है, लेकिन एक ऐसी चीज है कि जिसको मतलब एक रूपक बना करके उसको पूरा तैयार कर लिया गया और वो पूरी उनको स्मरण भी है ना। सिस्टमेटिकली जैसे अपन बनाते हैं ना, वॉल्यूम नंबर 1 में ये है, वॉल्यूम नंबर 2 में ये है, एक सिस्टमेटिक आता है। अदरवाइज तो उनका ज्ञान में एक ओंकार में ही वाणी चलती है, जिसमें भी कोई पैराग्राफ्स नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है, एक चलती जाती है धारा प्रवाह, है ना। तो उस धारा प्रवाह को सब जीव अच्छी से समझ पाए, इसके लिए उनको 12 वॉल्यूम्स में उन्होंने लिपिबद्ध किया। वो 12 वॉल्यूम्स पहले लिखे नहीं जाते थे, वो खाली सुनाए जाते थे। जब तक उनको श्रुत ज्ञान लोगों का अच्छा रहा, इस मेमोरी बनी रही, तब तक एक दूसरे से ऐसे मुख से ही ट्रांसफर हो जाती थी, ठीक है ना। तो पहली बार जो जब वो वाणी को लिपिबद्ध किया गया, उसका पीरियड वगैरह सब अपन डिस्कस करेंगे, तो सब आएगा कब से शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर के जो श्रुत केवली है वो द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं, और जो गणधर होते हैं वो श्रुत केवली ही होते हैं। उनका आवश्यक एक क्वालिफिकेशन है कि ही मस्ट बी श्रुत केवली, मतलब उनको द्वादशांग वाणी को समझने की योग्यता होनी चाहिए, और वो उसका जो है लिपिबद्ध करते हैं। ये उनका एडिशनल पोस्ट का जो है उनका काम है। उनके अलावा एक मिनट, समूह शरण के अलावा भी शुद्ध केवली बाहर में हो सकते हैं, होते ही हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको पोस्ट नहीं होती उनको गणधर की, लेकिन वो सब भी वो द्वादशांग वाणी को पूरा जानते हैं। द्वादशांग वाणी को में कितने 12 अंग और 14 पूर्व मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ 12वां जो अंग होता है उसमें 14 पूर्व भी होते हैं, उसके अलावा कुछ और भी होता है, चूलिका आदि होता है, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। हाँ बोलिए बाबू जी। हाँ भाई साहब, मुझे एक बात और कहनी थी। द्वादशांग वाणी आदिनाथ भगवान की जो वाणी खिली थी, हाँ, तो द्वादशांग वाणी तब से है, अनादिकाल से है। हाँ है ना, अनादिकाल से। हाँ ठीक है, तो अनादिकाल से है। तो जो गणधर हैं, जो भी गणधर हुए, तो उनको द्वादशांग वाणी तो पहले से ही उनको, जैसे ही उनको गणधर बने उससे पहले ही जो शुद्ध केवली बने, केवल समूह शरण में जाने से ही थोड़ी मिली। द्वादशांग वाणी ज्ञान तो उन्हें पहले से ही था, और समूह शरण में जा करके उन्होंने जो वाणी खिली है उसको सही लगा, ये मतलब है ना। हाँ देखो, ज्ञान उनका इतना ज्ञान होता है। अभी आप देखो, अपन गौतम गणधर की बात करते हैं, गौतम गणधर तो जैन भी नहीं थे ना। बाबूजी ऐसा नहीं होता, फिर तो तीर्थंकर का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तीर्थंकर जब वो होते हैं वो दोबारा से धर्म की शुरुआत करते हैं, हर बार धर्म की शुरुआत नए सिरे से धर्म की शुरुआत करते हैं। अगर वो पहले से ही उसके ज्ञाता हो जाएंगे तो तीर्थंकर का तो फिर उनकी नई वाणी फिर रही है तो उसका कोई महत्व ही नहीं होगा फिर। और तो ये हमारे लिए है, पहले महावीर भगवान से पहले तक तो लिपिबद्ध नहीं थी ना जिनवाणी। नहीं थी, तो भगवान महावीर स्वामी के बाद में भी लिपिबद्ध नहीं थी,
वो तो बाद में जब वो गौतम थोड़ी देर बाद हुई है, लेकिन उतना जो ज्ञान है, उतना जो उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था, वो ऑर्गेनाइज वे में बस केवल याद करके चलता रहता है। मेरा इंद्र कहना ये, बाबूजी का कहना ये है कि जो शुद्ध केवली है, अभी मान लो वो गणधर नहीं बने, तो वो शुद्ध केवली हैं, तो उनको वो शुद्ध का जो ज्ञान है, द्वादशंग का ज्ञान बिना समोशरण में जाए क्या पहले से रहता है? हाँ, ये क्वेश्चन है उनका। नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे होगा? फिर तीर्थंकर की वाणी का फिर नई वाणी खिलने का फिर क्या मकसद हुआ? देखो उसमें खाली मुझे जो लगता है वो इतना है, आगे वैसे इसमें आएगा, डिटेल आएगा। जैसे तो आदिनाथ भगवान ने जो बाणी दी थी, आदिनाथ भगवान ने जो समोशरण में बाणी खिली थी, वही द्वादशांग बाणी इनके में खिली, वही 24 भगवान के में खिली। लेकिन ये जो पहले से ऑलरेडी है, अनादि जिनवाणी तो अनादि से है, जब धर्म अनादि से है तो जिनवाणी भी अनादि से है। और वो तो जो हमारे जो तीर्थंकर हैं, वो उनकी बाणी खिलती है, उसी के ऊपर उन्हीं। नहीं, तीर्थंकर का काल तो बहुत साल बाद हुआ है, बहुत साल बाद आते हैं, तो बहन जी की बात स्वामी के काल में बस कम अंतर है ना, सिर्फ 250 वर्ष का करीब अंतर है, बाकी में तो हजारों, लाखों करोड़ों वर्षों का अंतर है। हाँ ठीक है। तो जब तक वो दूसरे तीर्थंकर नहीं आएंगे, तब तक द्वादशांग वाणी चलती रहेगी। और वो अब तो चलती का रहेगी हमेशा से, ये मतलब हो जाती है। नहीं, लुप्त हो गई होगी बाबूजी, लुप्त हो गई होगी। नहीं तो हर बार लुप्त होती है क्या? मान लो लुप्त हुई या नहीं हुई, वो बिल्कुल वैसी की वैसी तो नहीं चल सकती ना। हाँ, वैसी की वैसी तो नहीं होगी। एक सेकंड, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी के बीच में तो केवल हाँ, बस इन दो तीर्थंकरों के बीच में 280 साल का फर्क रहा, ये 170 साल ऐसा कुछ, 250 साल का फर्क हुआ है। हाँ, इतना ही फर्क है। तो एक होता पार्श्वनाथ भगवान की वाणी जो खिली थी, द्वादशांग वाणी, वो 2.5 साल में ही लुप्त हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हम कह रहे कि लुप्त हो गई पूरा, ये नहीं है ना। ये मेरा प्रश्न जो है, मेरा प्रश्न ये है कि नहीं, क्षीण तो हो ही जाती है ना सब, क्षीण बाबूजी, क्षीण तो हो ही जाती है ना। आई एग्री सर, आई एग्री टू यू सर, क्षीण हो सकती है, लेकिन उसका अस्तित्व, जिनवाणी का अस्तित्व अनादिकाल से है, जो हमारे तीर्थंकर अनादिकाल से, हमारा अनादिकाल से है, तो धर्म अनादिकाल से है, तो हमारा द्वादशांग वाणी भी 21,000 वर्ष तक रहने वाला है। लेकिन अभी सिर्फ 2,500 वर्ष हुए हैं और हमारे पास द्वादशांग का कितना हिस्सा बचा है? हाँ, ये बात आपने नहीं, ये तो खैर आप ये कह सकते हैं कि पंचम काल आ गया, ये बोल सकते हैं। हाँ, देखो मैं आपको एक बहुत बढ़िया आपको एक उदाहरण देता हूँ। चतुर्थ काल में तो सुनो बाबूजी, सुनो, पंचम काल आ गया, इसलिए स्थिति बनी है। हाँ, एक मिनट, अभी आपने जो कहा कि पार्षद भगवान के जमाने में और महावीर स्वामी के जमाने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बराबर है ना? हाँ, नहीं था। अब जब वो महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिली तो क्या कारण था? क्या कारण? समझने वाला नहीं था। समझने वाले शुद्ध केवली तो होंगे, आपके हिसाब से शुद्ध केवली तो होंगे ना, बाहर में घूम रहे होंगे तो एक आध को ले आते उठा के। होने चाहिए, मेरा मतलब होने चाहिए। नहीं तो क्यों नहीं थे? क्योंकि उस ज्ञान के योग्य कोई भी नहीं मिला। यस, राइट, है ना? तो इसका मतलब कि वो जो शुद्ध केवली के लायक जो ओहदा था, वो वैसे कोई जीव नहीं मिले, इसलिए गौतम स्वामी को लेके आए, जिनको ज्ञान तो पर्याप्त था लेकिन ज्ञान सम्यक नहीं था। इसका मतलब शुद्ध केवली भी नहीं थे, शुद्ध, हाँ, है ना? हाँ। कोई भी शुद्ध के ज्ञाता नहीं थे, नहीं तो इंद्र उन्हीं को तो लेके आता उनको, इनके पास ही क्यों गया वो? सही बात, बिल्कुल सही। और फिर उनका जो ज्ञान था, मैंने जो आपको अस्तित्ववादी, मैं अस्तित्व क्यों कह रहा हूँ, जिनवाणी का अस्तित्व, जिनवाणी की जो है वो तो अनादिकाल से है। लेकिन क्या है कि जैसे आज भी जिनवाणी में बहुत सारी जिनवाणी अवेलेबल, जितनी भी अवेलेबल है उससे हमारा कल्याण हो सकता है ना? लेकिन कितने जीव ऐसे हैं जिनको वो अवेलेबल है, अपन ऐसे कंपेयर करके देखें, है ना? लाखों करोड़ों अरबों में एक या दो लोग होंगे, करोड़ों में एक सम्यक दृष्टि होता है, समझे बात? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उस काल में भी ऐसा रहा होगा कि उतना श्रुत का ज्ञाता कोई नहीं होगा एक्सेप्ट गौतम गणधर, जिनका ज्ञान अभी रॉ फॉर्म में था। उसी ज्ञान को जब दीक्षा उनको हुई, वीतरागता उनके अंदर समाविष्ट हुई, दीक्षा लेते ही उनको चारों ज्ञान हो गए, 2 ज्ञान तो पहले से ही थे, और मतलब उस लेवल की निर्मलता आ गई, और द्वादशांग की वाणी झेलने के योग्य उनका वही ज्ञान जो था वो कन्वर्ट होकर के उस रूप में हो गया। सही बात है।
अब हम सब भी जो मिथ्या दृष्टि, हमारा मिथ्या ज्ञान, वही तो सम्यक ज्ञान होने वाला है। जो हमारा ज्ञान बहुत उच्च कोटि का भी चल रहा है अभी मान लो, लेकिन मिथ्या है, लेकिन जैसे ही वो जो है सम्यक हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तो वो ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसी व्यवस्था है। लेकिन कुल मिलाकर के जो श्रुत केवली है वो, उनको द्वादशांग वाणी जो अपन आगे पढ़ेंगे, द्वादशांग वाणी में क्या क्या आता है, और वो पूरी द्वादशांग वाणी भी वो कितनी है कि तीर्थंकर के मुख से निकली हुई वो जो दिव्य ध्वनि है, उसका अनंतमा भाग ही गणधर उसको गूंथ पाते हैं। अनंतमा जितना जानते हैं उसका अनंतमा भाग उनके जवान पे आता है, उनकी वाणी में आता है, और उसके अनंत में भाग से जो द्वादशांग बनाई जाती है उसका कितना भाग हमको मिल रहा है, आप सोचो। लेकिन प्रकृति में व्यवस्था यह है कि जितना मिल रहा है उससे हमारा काम हो जाने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए अपन पढ़ते हैं अभी इसमें 5 श्रुत केवली। अच्छा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट लिया इसमें। यहाँ उन्होंने लिखा है, देखो, इसके पश्चात पंचम काल में अन्य कोई श्रुत केवली नहीं हुए हैं, यहाँ तक संपूर्ण ज्ञान प्रवाह अनवरत चलता रहा, और इसके पश्चात आचार्यों की स्मृति क्षीण होने लगी, है ना। इसलिए वो श्रुत पंचमी को जो पहला वो छठखंडागम आदि जो लिखा गया ना, लिपिबद्ध किया गया पहली बार, वो बलिभूत और वो हाँ, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। तीसरा है 11 अंग 10 पूर्वधारी। देखो, द्वादशांग का मतलब क्या है, 12 अंग, और 12वें अंग में 14 पूर्वी 12वें अंग में ही शामिल है, लेकिन बोला जाता है ऐसा कि 12 अंग और ये 14 पूर्व। तो यहाँ आ गया उससे कम वाले 11 अंग और 10 पूर्वधारी, 14 पूर्व में से, आउट ऑफ 14 में से 10 पूर्व और 12 अंगों के में से 11 अंग, 11 अंग पूरे, और 12वें अंग के जो 14 पूर्व थे उसमें से खाली 10 पूर्व के धारी। कौन कौन हुए? विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिलिंग, गंगदेव और धर्मसेन नाम के 11 आचार्य, 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हुए हैं। देखो, पूरी हिस्ट्री हमारे पास में, हजारों लाखों साल की, करोड़ों साल पहले की हिस्ट्री आज भी नाम सहित है। कौन से आचार्य हुए उनका नाम मिल जाएगा, कौन से राजा हुए उनके नाम मिल जाएंगे। सोचो कितनी प्राचीन हिस्ट्री है। जैन धर्म कितना प्राचीन। धर्मसेन की शिष्य थे वो सुदंत और, हाँ, वो अभी आएगा। धर्मसेन के नहीं थे वो। इनका काल 183 वर्ष 365 ईसा पूर्व से 182 ईसा पूर्व समय भी दिया है। उसके बाद ये धर्मसेन दूसरे हैं, चलो अभी आ जाएगा ना बाबूजी, जो भी हैं वो सब आएंगे अभी। उसके बाद 5 11 अंगधारी, 11 अंगधारी के बाद में फिर 5 11 5 जो हुए हैं 11 अंगधारी हुए हैं। उनमें पूर्व का ज्ञान अभी लिखा नहीं इसमें। नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसाचार्य नाम के 5 मुनि हुए हैं, जिन्हें 11 अंग का ज्ञान था। इनका काल 220 वर्ष यानी 182 ईसा पूर्व से ईस्वी सन 38 है। 1938 नहीं, 38 ये खाली ईस्वी सन, उसमें उस काल में 11 अंगधारी हुए। उसके बाद 4 आचार अंगधारी हुए। आचार अंगधारी मतलब जो द्वादशांग में से जो आचारांग है ना, उसको जानने वाले। सुभद्राचार्य, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य नामक 4 आचार्य एक अंग के यानी आचारांग के धारी हुए। पहला आचारांग बखाना, ये किस पूजन का है मामा जी बताओ? सरस्वती पूजा। सरस्वती चालू है जी, जिनवाणी पूजा। हाँ, तो इसमें वो आचारांग जो है पहला वाला जो अंग है उसके जानने वाले 4 हुए उसके बाद, जिनके नाम हैं सुभद्राचार्य, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य। ये एक अंग के धारी हुए। इनका काल 118 वर्ष है। इनके अलावा जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में और कोई भी आचार्य अंग पूर्व के धारक नहीं हुए हैं। अच्छा। इनके अंशों को जानने वाले अवश्य हुए हैं। इस प्रकार महावीर स्वामी के पश्चात 683 वर्षों तक अंगों का ज्ञान रहा। लोहाचार्य के पश्चात गुणधर, विनय दत्त, श्रीदत्त,
शिवदत्त, अरहदत्त, अरहदबली, माघनंदी और धरसेन आदि आचार्य हुए। जो आप कह रहे थे उनका जिक्र आएगा भी। हाँ, वो ये माघनंदी और धरसेन आदि। धरसेन है। हाँ गलत बोल गया मैं। हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि ये धर्मसेन नहीं है, आगे आएगा। धरसेन इन्हीं के से थे वो। हाँ, जो क्षीण अंग के धारी थे, मतलब क्षीण अंग का धारी का मतलब उस अंग के जो संपूर्ण रूप से नहीं था उनको पूरा, उसका आंशिक भाग था, पूर्ण का भी आंशिक अंग जानने वालों का नाम भी आएगा। इस अवधि का तक कोई भी शास्त्र लिपिबद्ध नहीं था। आचार्य धरसेन ने सोचा कि मुनियों की स्मृति क्षीण होने लगी है और इस प्रकार श्रुत का लोप हो जाएगा। अतः उन्होंने महिमा नगर महाराष्ट्र में हो रहे साधु सम्मेलन से 2 योग्य साधुओं को बुलाया। उनकी परीक्षा लेने पर आचार्य धरसेन को यह विश्वास हो गया कि दोनों शिष्य ज्ञानी हैं। अतः उन्होंने दोनों को शिक्षा दी और उनके नाम पुष्पदंत और भूतवली प्रसिद्ध हुए। ठीक है सर, बाबू जी आपके वो आ गया वो आपका वाला टॉपिक। अरे वो इसी कहानी वाले भाई साहब आपको मालूम कहानी है? कहानी बताइए। कैसे उन्होंने बुलिया था इनका, कहानी इनकी परीक्षा कैसे ली थी और इनके नाम कैसे पड़े, वो भी सुनाएंगे। वो नाम के हिसाब से वो हो गया था। हाँ, उन्होंने शिक्षा दी, उनके नाम पुष्पदंत और भूतबली प्रसिद्ध हुए। वो दोनों शिष्यों की उन्होंने परीक्षा ली थी, उनको एक मंत्र लिख करके दिया था। वो मंत्र में एक को तो एक मात्रा ज्यादा लिख दी और एक को एक मात्रा कम कर दी, और उनसे कहा कि जब आप ये मंत्र का जाप करोगे, सिद्ध करोगे, तो इसमें आपको कोई देवियां आएंगी, सुंदर देवियां आएंगी। तो उन्होंने वो मंत्र लेके गए। जब वो साधने बैठे तो वो दोनों जो है कुरूपणी जो है स्त्रियां, कोई देवियां आ गई, जैसा रूप उन्होंने बताया था वैसी नहीं आई। तो उनको एक के दांत बड़े थे और ये भूत जैसी लगती थी। उनको लगा कि इस मंत्र में कुछ कमी रह गई है, और देखो उन्होंने बोल दिया था लौट के मेरे पास मत आना, मैं मौन में जा रहा हूँ। उन्होंने अपना दिमाग लगाया इसमें कि जरूर इसमें गलती से या जानबूझ के हमारी परीक्षा के लिए एक मात्रा जो है, जिनकी कम थी उन्हें मालूम पड़ गया कि कम है, एक को जो ज्यादा थी उनको वो मालूम पड़ गया, उनको सुधारा। तो जैसा उन्होंने गुरुजी ने कहा था वैसा ही घटित हुआ। घटित होते ही वो जो देवी आई बोली जैसे जिन्न आता ना, बोलो आका क्या हुक्म है, वैसे देवियां प्रकट हुई। उन्होंने बोली कि महाराज श्री किस लिए याद किया हमको। फिर सुंदर आई, उसका सुंदर आई थी, फिर तो सुंदर आई। हाँ, बाबूजी यही कहलवाना चाहते हैं कि वो सुंदर ही थी देवियां जो हैं, तो वो वास्तव में सुंदर देवियां थी, लेकिन उन्होंने क्योंकि वो तो ब्रह्मचर्य के धारी है ना, उनको क्या काम है, ये कहना चाहता। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि देवियों आपका कोई काम नहीं है, हम तो अपना मंत्र साध रहे थे, उसका जो एक सिग्नल आ गया कि मंत्र सद गया, हम सही डायरेक्शन में हैं। ये कहना चाह रहा था। और मंत्र की साधना के साथ जब वो वापस आए तो आचार्य समझ गए कि ये वास्तव में एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो कि जिनवाणी को गूंथने में काम आएंगे, इतनी विद्वत्ता इनके अंदर है। बिना आचार्य जी को डिस्टर्ब किए उन्होंने उसको मंत्र को सही कर लिया। ठीक है ना, तो ये एक टेस्ट था। तो दोनों शिष्यों ने मिलकर जैन आगम के महान सिद्धांत ग्रंथ षट खंडागम की रचना की। षट खंडागम इन्हीं को भेजा था वैसे वहां पे हैं, इन्हीं को भेजा था वहां उनके पास, जहाँ पे वो बुला रहे थे ना, वो अंकलेश्वर में रचना की थी। अंकलेश्वर। हाँ, इन्हीं को भेजा दोनों को। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, वही तो अपन ने पढ़ा ना, दोनों शिष्यों को भेजा, उन्होंने मिलकर जैन आगम के महान सिद्धांत ग्रंथ षट खंडागम की रचना की। और ईस्वी सन 156 में ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन चतुर्विद संघ एवं देवों ने इसकी पूजा की। इसी वजह से यह तिथि जैनों में श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है ना। इनके पश्चात अनेक महान आचार्य हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं कुंद उमा स्वामी, समंतभद्र, पूज्यपाद, योगेंद्र देव, मानतुंग, अकलंक रविशेन, जिनसेन, विद्यानंदी, वीरसेन आदि। इन महान आचार्यों में सर्वोच्च स्थान आचार्य कुंद को प्राप्त है। ठीक है, इसमें एक आचार्य का नाम आया रविशेन, और एक आया मानतुंग, एक आया अकलंक। इन सबको आप जानते हो? मानतुंग कौन थे भाई? मुलाकात हुई क्या?
मुलाकात तो नहीं हुई है, ग्रंथों के माध्यम से हुई ना। इन्होंने भक्तामृत की रचना की। रविशेन आचार्य ने पद्म पुराण का किया। हाँ, रविशेन हाँ। आचार्य ने जो जैन रामायण है ना, पद्म पुराण की रचना की, जिसमें जैन रामायण निकली, तो जरूर पढ़ना आप। तो आपको रामचंद्र जी का स्वरूप, रावण का स्वरूप, वो राक्षस थे कि नहीं, ये बानर थे कि नहीं, ये सब समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे, आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद में ये जिनसेन आदि जो है, समंतभद्राचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा भाई? समंतभद्राचार्य ने, समंतभद्राचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा? रत्नकांड शावकाचार्य। देखो स्तोत्र कौन सा स्त्रोत है? रत्नकांड शावकाचार्य। रत्नकांड शावकाचार्य, बिल्कुल सही है ना। योगेंदु देव ने क्या लिखा? उमा स्वामी ने क्या लिखा था? वाह, वेरी गुड। हाँ, और पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश सुना है? किस नाम सुना? और योगेंदु देव का योग सार वगैरह है ना, तो ये सबका है। जिनसेन स्वामी ने इनके टीकाएं वगैरह भी लिखी हैं। इन महान आचार्यों ने एक पेज नंबर 365 का भी कुछ जिक्र किया है। देखें 365 पे क्या है भाई? 365 365 का रेफरेंस इन्होंने दिया है कि वहां भी देखिए, नए वाले संस्करण के हिसाब से ये इन्होंने महावीर निर्वाण पर्व, वीर निर्वाण संवत, वीर शासन जयंती पर्व, महावीर जयंती पर्व, श्रुत पंचमी पर्व ये दिया है। हाँ, श्रुत पंचमी पर्व में वो कहानी दी है जो मैंने आपको बताई थी भाई। तो केवली के नाम से एक अलग अलग चैप्टर भी है इनके यहाँ। अंकल नई बुक में नहीं है, 374 पे है, 374 पे है। केवली का मतलब होता है जी, जो सामान्य केवली होते हैं, शुद्ध केवली होते हैं। इनका अर्थ ये होता है कि जैसे तीर्थंकर के गणधर होते हैं और उनके साथ जितने भी मुनि मोक्ष जाते हैं, उनके जो मुनि मोक्ष जाते हैं उनको केवल ज्ञान होता है, उनकी गंधकुटी की रचना होती है, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती। उनको केवल ज्ञानी, सामान्य केवल ज्ञानी, शुद्ध केवल ज्ञानी बोलते हैं। नहीं, केवली के नाम पर एक अलग अलग से चैप्टर है इस किताब में, ये कह रहा था। आपने दो बातें कही, उनको केवल ज्ञानी बोलते हैं और उनको शुद्ध केवली बोलते हैं। दो बात कह रहे हैं क्या? हाँ, शुद्ध केवली, केवल ज्ञानी। शुद्ध केवली है वो केवल ज्ञानी है, जैसे तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, वैसे ही शुद्ध केवली को भी केवल ज्ञान होता है। और जो शुद्ध केवली हुए हैं वो कुंडलपुर दमोई से मोक्ष गए हैं। शुद्ध केवली को, एक मिनट, शुद्ध केवली पहले होते हैं, उसके बाद होते हैं, बाद में वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं। हाँ, जैसे जरूरी नहीं है शुद्ध केवली केवल ज्ञान प्राप्त करे। हाँ, यही मैं कह रहा था, यही बोल रहे हैं कि जो शुद्ध केवली हैं वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद शुद्ध केवली नहीं रहते। केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष जाते ना। हाँ, मोक्ष तो जाते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष जाते हैं। और शुद्ध केवली दमोई से कुंडलपुर से मोक्ष गए हैं। देखिए, एक थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं आप। शुद्ध केवल के द्वारा मोक्ष नहीं जाते, पहले उनको केवल ज्ञान होना पड़ता है, तब मोक्ष जाते हैं। हाँ, केवल ज्ञानी हुए ना, वो केवल ज्ञानी हुए हैं। तो अब इतना ही बोलिए ना, वो जो शुद्ध केवली थे वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए। ऐसे भी है जो केवल ज्ञान एसके जैन साहब, बोलिए। आप एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाइए तो समझ में आएगा, नहीं तो ये क्रिस क्रॉस टॉक चलेगी तो कंफ्यूजन होता है। बराबर, नहीं वो ठीक है, एक टॉपिक आया था वो तो उसका अपन ने कर दिया। अब देखो तो वहाँ जहाँ उसमें खाली जो है ना 365 पेज पे जो रेफरेंस दिया है वो खाली शुद्ध पंचमी नई किताब में 374 पे है। हाँ, जो भी है। और ये आपने मुझे जो दिए, ये तो नई किताब मैं इसी को मान रहा था, इससे अलावा भी नहीं। इसके अलावा जो मेरे पास एडिशन है, जो आरपी जैन साहब ने मंगाया है जी, उसमें 374 पे है। अच्छा, तो भाई साहब हमारी वाली वो कौन सा है? चलो अभी आपको बता देंगे। अरे उसमें लिखा हुआ है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। हाँ, पैराग्राफ देख लेना, आप भी ढूंढ सकते हैं हम। देखो अपने जो पेज नंबर है ना, जो कंटेंट दिया है वहां से देख लिया करो कि वो कहाँ पर है। वो जो मैं टॉपिक तो बताता ही हूँ कि ये टॉपिक है। ओके, आगे चलते हैं। षटखंडागम की रचना हुई,
फिर आचार्य कुंद कुंद के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, जो अपन ने बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जिन्होंने पंच परमागम जो है ग्रंथ लिखे हैं, है ना, आचार्य कुंद कुंद। दिगंबर आमनाय के सिरमौर आचार्य कुंद कुंद का जन्म कोंड कुंदपुर कर्नाटक में हुआ था। पूर्व जन्म में उन्होंने मुनि श्री को शास्त्र भेंट किए थे। शास्त्र दान के प्रभाव से इनका जन्म भेंट कर दिए, ग्वाले थे। देखो भाई, आपस में कोई बात करनी हो तो अपना म्यूट कर दिया करिए, सबको डिस्टर्ब होता है। इस शास्त्र दान के प्रभाव से इनका जन्म सेठ के घर हुआ। बचपन में उन्होंने मुनि जिनचंद्र के दर्शन किए और उनका उपदेश सुना। वे उपदेश से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 11 वर्ष की अल्प आयु में ही मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। जिनचंद्र आचार्य ने प्रतिभाशाली शिष्य कुंद कुंद को 33 वर्ष की आयु में ही आचार्य पद प्रदान कर दिया। इनके 5 नाम थे: पद्मनंदी, कुंद कुंदाचार्य, वक्र ग्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृद्ध पिच्छाचार्य। इनका आचार्य काल ईस्वी सन 127 से 179 है। उमा स्वामी इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है। इन्हें चारण रिद्धि प्राप्ति थी, जिसके फलस्वरूप ये भूमि से 4 अंगुल ऊपर चल सकते थे। ये अपनी जिज्ञासा दूर करने हेतु पूर्व विदेह की पुंडरीकणी नगरी आए और वहां तीर्थंकर सीमंदर स्वामी की साक्षात वंदना की और उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर आए। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है ना, कि वो वहां पर उनके समोशरण में गए थे, लेकिन इनका कद काठी इतना छोटा था, वहां के जो सामान्य जन उनके मुकाबले में बहुत छोटे से थे। तो उन्होंने ये ध्यान रखते हुए कि कोई जीव है जो मनुष्य जैसा दिखता है, किसी के पैरों के नीचे ना आ जाए, इसलिए उन्होंने, बोलते हैं कि उस सिंहासन के नीचे उनको रख दिया। ये कथा चलती है, मतलब हमारे जो यहाँ का जो शरीर का जो वो है अवगाहना थी और वहाँ के शरीरों की अवगाहना में बहुत फर्क था। तो लेकिन उन्होंने वहाँ इतने दिन तक रहे और जब वहाँ पे भोजन भी नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जब वहाँ रात होती थी, जब यहाँ दिन होता था, तो चलता था ना, जब वहाँ दिन है तो उनको याद आया कि मैं जहाँ का निवासी हूँ वहाँ तो रात है, इसलिए भोजन नहीं किया, आहार नहीं लिया। और जब वो वहाँ रात है तो फिर तो रात है ही। तो लेकिन 8 दिन वो रहे इस तरह से, और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर जो है जो कुछ उनसे सीखा उसको उन्होंने विधिवत उसको लिपिबद्ध किया। गिरनार पर्वत पर श्वेतांबर आचार्यों के साथ हुए वाद विवाद के समय पाषाण निर्मित सरस्वती की मूर्ति से आपने यह कहलवा दिया था कि दिगंबर धर्म प्राचीन है। एक बार इनकी एक वाद विवाद हुआ था, कहानी अलग से है वो, जिसमें ये सिद्ध हो गया था कि ये वास्तविक धर्म जो है दिगंबर धर्म है, वही प्राचीन है। आपने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, रयण सार, मूलाचार, अष्टपाहुड़ आदि अनेक महान ग्रंथों की रचना की। इनमें से कितने ग्रंथ हैं जो सब लोगों ने देखे हैं? समय सार सबने देखा होगा, प्रवचन सार भी देखा होगा। हमने ये तीनों ग्रंथ यहाँ पे लिए थे, अपने तीनों पढ़ चुके हैं। प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय जो आधा चल रहा था जब ये कोरोना काल शुरू हो गया। रैंड सार मेरे पास है यहाँ पर, अष्टपाहुड़ भी है, मूलाचार मेरे पास नहीं है। मुनियों के लिए, मुनियों के तो मुनियों के लिए है, मुनियों के लिए तैयारी तो रखे ना पदम चंद जी। जो कहते हैं कि मूलाचार तो जब मुनि हो जाए तभी पढ़ना चाहिए। नहीं, वो ये तो नहीं कहते कि मूलाचार मत रखना पास में, नहीं तो मुनि बन जाओगे। ये जैन साहब, ये जो मूर्ति पे बलात्कार गण लिखते हैं ना, ये वाद विवाद गिरनार के वाद विवाद के बाद शुरू हुआ जी। ये ऐसा आता है प्रसंग। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ये देखो, ये जो पंच परमागम है, इनके नाम लेने से पुण्य का बंध होता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, जो इन नामों को सुनते हैं और उसकी विषय सामग्री उनको वस्तु स्वरूप समझ में आता है, उसके वस्तु सामग्री क्या है, उसका ध्यान करते ही जो है भाव इतने निर्मल होने लगते हैं। अद्भुत ग्रंथ हैं। जीवन में जब भी आपको मौका मिले इनको जरूर पढ़ना। वैसे तो हो सकता है कि अगर समय मिला आपने को तो अपन फिर से एक बार पढ़ सकते हैं इनको कभी। तो 4 ग्रंथ तो हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं ना। हाँ। नियम सार, प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिकाय भी चल रहा था हमारे यहाँ। जी हाँ। तो ये आदि अनेक महान ग्रंथों की रचना की। आप जैसे तत्वज्ञानी मुनि अन्य नहीं हुए हैं। आपको जैन जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उसी कारण
मंगल श्लोक यानी मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मैं भगवान महावीर तथा गौतम स्वामी के पश्चात आपका नाम आदर सहित लिया जाता है। हमारे यहाँ वो मूर्तियों पे लिखते हैं ना, जैसे बता रहे हैं पदमचंद जी, कुंद कुंद आमनाय, कुंद कुंद आमनाय के हिसाब से लिखते हैं ना, तो उससे ज्ञान हो जाता है कि मूर्ति किस आमनाय की है। प्रशस्ति लिखी जाती है, प्रशस्ति लिखी जाती है। इन महान आचार्यों ने अनेक उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की है और जैन परंपरा को अक्षुण्ण रखने में अविस्मरणीय योगदान दिया है। यह उनके परिश्रम का ही फल है कि आज भी संसार में जैन धर्म का अस्तित्व है। ठीक है साहब। अब इसमें अपन अगला इससे लगा हुआ है श्वेतांबर पंथ का प्रादुर्भाव। श्वेतांबर पंथ जो है का उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। पहले सब दिगंबर थे, फिर वो श्वेतांबर पंथ की स्थापना कैसे हुई, ये शॉर्ट में लिखा है, जो पढ़ने लायक है, अपन पढ़ते हैं इसको। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु ने निमित्त ज्ञान से जाना कि 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है, अतः वे उज्जैन छोड़कर संघ के साथ दक्षिण भारत की ओर चले गए। कुछ साधु स्थूल भद्र, जो कि उस समय भद्रबाहु के संघ में उपाध्याय थे, के साथ उत्तर भारत में ही रह गए। स्थानीय परिस्थितियों से पीड़ित होकर उन साधुओं ने वस्त्र पात्र आदि अंगीकार कर लिए, क्योंकि ये इतना जबरदस्त वो अकाल पड़ा था कि उन परिस्थितियों में उनसे सहा नहीं गया, तो उन्होंने ये ग्रहण कर लिए, वस्त्र पात्र आदि अंगीकार कर लिए। अकाल के बाद जब साधु दक्षिण से वापस आए तो उन्होंने इन्हें समझाया, मगर ये नहीं माने। फलस्वरूप साधु संघ में भेद हो गए। वस्त्र पात्र आदि के पोषक साधु श्वेतांबर कहलाए और जो बिना वस्त्र रहते थे वे दिगंबर कहलाए। संवत 136 में श्वेतांबर संघ की स्थापना हुई और इस प्रकार दूसरी शताब्दी में जैन समाज श्वेतांबर व दिगंबर दो प्रमुख संप्रदायों में बंट गया। ये अपने को हिस्ट्री इसलिए मालूम होना चाहिए कि जिससे हम लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड पता रहे, ये कैसे दिगंबर श्वेतांबरों की ये स्थापना हुई। श्वेतांबर मतलब जैन साहब जी, उसके पहले दिगंबर साधु नहीं थे क्या? दिगंबर ही थे, दिगंबर ही थे। हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना क्या, और जो बिना वस्त्र रहते थे वो दिगंबर कहलाए। उस समय जब वो अकाल पड़ा, एक मिनट बाबूजी, अकाल जब पड़ा, जब इसमें से कुछ तो माइग्रेट हो गए, वहां साउथ की तरफ चले गए, कुछ माइग्रेट नहीं हुए, यहीं रह गए। लेकिन वो जो साउथ में चले गए, क्योंकि अकाल वहां नहीं था, तो वो वहां पर जैसे दिगंबर मुनि रहते थे पहले वैसे ही बने रहे जी। यहाँ पे जो नॉर्थ में जो रह गए थे उन वो थोड़े से घबरा करके उन परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने वस्त्र आदि ग्रहण कर लिए, तो ग्रहण कर लिए तो वो श्वेतांबर कहलाए। जब वो वहां से अकाल समाप्त हुआ तो दक्षिण भारत में जो चले गए थे, जो दिगंबर बने रहे, वो लौट के आए। उन्होंने इनको समझाया भी कि भाई तुम तो हमारे साथ के हो, ये वस्त्र वगैरह क्यों धारण कर लिए, मगर उन्होंने बोला नहीं, हम तो इसी में कंफर्टेबल हैं। और फिर उन्होंने अपना इसी नाम का एक पंथ चला दिया, श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण वो श्वेतांबर कहलाया। अच्छा, अब देखिए श्वेतांबर और दिगंबर मान्यताओं में जो मूल मतभेद हैं, डिफरेंस हैं, वो हम सबको जानना जरूरी है ना। नहीं तो अपन बोलते थे एक ही तो बात है, एक ही बात तो कैसे है, 24 तीर्थंकर हमारे भी हैं, उनके भी हैं, लेकिन वो जो उनको राजसी वेश में मानते हैं मूर्तियों को, उसी तरह से उनके श्रृंगार आदि करते हैं, मुकुट धारण करा देते हैं, आंखें लगा देते हैं और भी दूसरी चीजें। और उसके अलावा जो मुख्य मुख्य डिफरेंस है वो इसलिए आपको बताया जा रहा है, किसी विद्वेष के लिए नहीं कि उनमें आप द्वेष रखें, बल्कि इसलिए कि आप जान पाए कि कौन सी जो है आमनाएं की आप कहाँ पहुंच गए हैं, वैसी आमनाएं वहां पे दिगंबरों वाली क्यों नहीं देखने को मिल रही है। तो श्वेतांबरों की कुछ मान्यताएं हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों में सैद्धांतिक रूप से विशेष भेद नहीं है, फिर भी मान्यताओं में प्रमुख अंतर इस प्रकार है। देखो आपका टेबल है ना इसकी सामने जो दी होगी, जी हाँ, जी हाँ। श्वेतांबर दिगंबर केवली के आहार निहार होता है, ये कौन मानते हैं? श्वेतांबर मानते हैं कि जो केवली होने के बाद भी वो आहार ग्रहण करते हैं और निहार उनको जो टॉयलेट वायलेट भी जाना होता है, ऐसा वो मानते हैं। दिगंबरों में ऐसा नहीं माना जाता। फिर वस्त्रधारी की मुक्ति होती है। नहीं सर, वैसे जो केवली मतलब केवल ज्ञान प्राप्त, हाँ केवल ज्ञान प्राप्त, बराबर। तो केवल ज्ञान प्राप्त जो उन्होंने किया है वो तो अभी तो शरीर तो उनके साथ है, शरीर ही है अभी भी वो। हाँ है ना। हाँ फिर तो आहार निहार नहीं करे होगा उनका, केवली के नहीं होता। देखो केवल ज्ञान का अतिशय ऐसा होता है
केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, 7वें गुणस्थान के बाद ही जो है आहार जो है संज्ञा समाप्त हो जाती है, और जो केवल ज्ञानी होता है वो 13वें गुणस्थान में होता है। तो उसके बाद तो जो कहीं आहार का सवाल ही नहीं, आहार का जो है उनको विकल्प ही नहीं आता 7वें गुणस्थान के बाद। पर अगर शरीरधारी है तो शरीर को तो कुछ चाहिए ही, शरीर जीव रहित हो जाता है, जीव रहित। यही तो अतिशय है ना उसका, जो शरीर का, उस मुनि का केवल ज्ञान के अतिशय पढ़ेंगे ना अपन, केवल ज्ञान के अतिशय में भी ये सब आप पढ़ने को मिलेगा आपको। उनको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती, ना पसीना आता है, उनका जो रक्त है वो श्वेत हो जाता है, और उनको ना बुढ़ापा आता है, वो वैसे ही बने रहते हैं, युवा अवस्था जैसी बने रहते, दशा, परम औदारिक शरीर हो जाता है। ये सब केवल ज्ञान के अतिशय अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आप खाली ये पढ़ लेंगे क्या डिफरेंस है, आगे इसका विस्तार आपको मिल जाए। जीव रहित हो जाता शरीर उनका, जीव रहित। कौन से जीव रहित? उनका शरीर जो हो जाता है, हमारे शरीर में तो बहुत से जीव है, उनके शरीर दूसरे जीव में, मतलब ऐसा नहीं कि खुद का से जीव निकल जाए। नहीं, इसलिए मैंने आपसे क्लियर करा लिया, नहीं किसी कोई कंफ्यूजन रहने लगे वो जीव रहित हो जाता है। हमारे शरीर बहुत से जीव है, उनके शरीर में कोई जीव नहीं रहता। निगोदिया आदि जो जीव रहते हैं शरीर में वो निकल जाते हैं। तो मुख्य जीव को ही निकाल दिए बाहर है, और वो जो बच गया जो उसका स्ट्रक्चर, उसको बोलने लगे ये है केवल ज्ञानी। मैं तो उनके शरीर की बात कर रहा हूँ, उनके जीव की बात नहीं कर रहा। हाँ ठीक है। तो देखो फिर और वो क्या मानते हैं, स्त्री की मुक्ति होती है, दिगंबरों में नहीं होती है। साधु के वस्त्र आदि 14 उपकरण। दूसरा रह गया, वस्त्रधारी की मुक्ति होती है। वस्त्रधारी की मुक्ति होती है, और यहाँ बताया दिगंबर में केवल दिगंबर की ही मुक्ति होती है, वस्त्र सहित नहीं होती। फिर तीसरा स्त्री की मुक्ति होती है, वहां पर नहीं होती है दिगंबर में। चौथे में साधु के वस्त्र आदि 14 उपकरण होते हैं, वहाँ उपकरण में पीछी, कमंडल और शास्त्र 3 ही बताए हैं, ठीक है। 5वां 14 उपकरण है उनके। अच्छा, मटकी तक पता है कौन से? वो बताएंगे, आप बनोगे जब श्वेतांबर साधु। क्या बनेंगे? तो नहीं बताएंगे। ठीक है। फिर 5वां है तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, ऐसा वो मानते हैं, जबकि वो स्त्री नहीं थे, पुरुष ही थे। 6वां है भगवान महावीर का विवाह हुआ था, दिगंबरों के अनुसार नहीं हुआ था। श्वेतांबर में अनेक ग्रहों से भिक्षा ग्रहण करते हैं, और यहाँ पे एक ही घर में विधि प्रतिज्ञा मिलने पर ही आहार ग्रहण होता है ना। वो चौके में, कई चौके में जा तो सकते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन जब चौका लगता है तो पड़गान एक ही जगह पे होता है। जबकि श्वेतांबरों में वो कई ग्रहों से भिक्षा लेकर के आ जाते हैं और एक जगह बैठ के खाते हैं। फिर वस्त्र आभूषण युक्त। कोई खिलाता नहीं उनको? नहीं, अपने आप खाते, अपने मंदिर में आके खाते, ठीक है, अपने उपाश्रम में जहाँ भी हो वहाँ आके खाते, बैठ के खाते हैं। देखो ये सब चीजें हमको जानने योग्य थी, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। फिर वस्त्र आभूषण युक्त प्रतिमा, जैसे मैंने बताया, उनमें कुंडल भी पहना देंगे, कहीं मुकुट भी लगा देंगे, एक आंखें बना देंगे, और वो एक वस्त्र जैसा भी बना देते हैं, वो चांदी की आंगी भी पहना देंगे, आंगी पहना देते हैं, बराबर है। तो ऐसे वो उस प्रतिमा को इस रूप में करते हैं। और यहाँ जो है हमारी जो प्रतिमा है कैसी है, पूर्ण दिगंबर प्रतिमा है। अगर उस पर एक धागा भी आ जाए तो लोग उसे वीतरागी नहीं मानते हैं, उनका दर्शन नहीं करते। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली है। फिर तीर्थंकर की माता को 14 स्वप्न आते हैं श्वेतांबरों के अनुसार, और दिगंबर के अनुसार 16 स्वप्न आते हैं। यहाँ स्वर्ग 12 माने जाते हैं, जबकि दिगंबरों में स्वर्ग 16 माने जाते हैं। यहाँ पे इंद्र 64 माने जाते हैं, जबकि इंद्र 100 होते हैं। सत इंद्र निकर शीश नवाया आता ना अपने आप। फिर केवली के उपसर्ग होता है, इनके यहाँ जो बताया है, महावीर स्वामी को भी उपसर्ग हुआ था, किसी ने उनको बाद में हरा दिया था, महावीर स्वामी ने उसको हरा दिया था, तो उन्होंने गुस्से में आकर के तेज लेशा फेंकी, तो महावीर स्वामी को पेचिश हो गई। फिर उन्होंने किसी से मंगवा करके सुए का मांस खाया। ये सब कहानी लिखी है भगवान ने, मतलब ये कुछ अपवाद रूप से ऐसी कहानियां लिखी गई हैं। ये आपको मैं इसलिए सतर्क कर रहा हूँ कि ऐसी आपको लिखी पाई जाएंगी। तो केवली के उपसर्ग होता है, दिगंबरों के अनुसार नहीं होता है। और 13वां है मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य जा सकता है, श्वेतांबर के अनुसार। दिगंबरों के अनुसार उनके आगे मनुष्य नहीं जा सकता, इसलिए 2.5 द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं। ये कुल जो है मुख्य जो है इसके थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं पूजा संबंधी आगे दी हैं, वो सब अपन कभी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो देखो कालांतर में इन दोनों संप्रदायों में भी अन्य अनेक प्रकार के भेद हो गए। जैसे दिगंबर में 13 पंथी, 20 पंथी आदि, और श्वेतांबर में मंदिर मार्गी, स्थानकवासी आदि। ठीक है, अभी और भी ज्यादा होते जा रहे हैं, काल दोष है उसमें भी और बढ़ता जा रहा है। तो ये इस तरह से ये चला। अब अपन ये लास्ट में पढ़ेंगे वर्तमान दिगंबर परंपरा, उसके बाद 2 प्रश्न लेंगे अपन जो कल पूछे गए थे। 13वीं से 19वीं शताब्दी तक लगभग 700 वर्ष तक दिगंबर मुनियों का अभाव सा रहा, और इस अवधि में धर्म का प्रचार भट्टारकों के हाथों में रहा। 20वीं सदी के प्रारंभ में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी दक्षिण यानी दीक्षा सन 1919 में और समाधि 1955 में, आचार्य शांति सागर जी छाणी, ये इनकी उपाधि लगाई है, शांति सागर जी दक्षिण, आचार्य शांति सागर जी छाणी, इनकी दीक्षा 1923 और समाधि 1944 में हुई। तथा आचार्य आदि अलग अलग है। हाँ अलग अलग है, हाँ तीनों अलग अलग है। वो छाणी के हैं, ये दक्षिण से। दक्षिण दोनों शांति सागर हैं, दोनों के नाम शांति सागर, इसलिए वो उपनाम से समझ में आता है, और उनका जो दीक्षा पीरियड है वो अलग अलग है। तथा आचार्य आदि सागर अंकलीकर जी का सुना, इस परंपरा में सुनील सागर जी आते हैं। दीक्षा 1913 और समाधि 1943 ने दिगंबर मुनिराजों की परंपरा को आगे बढ़ाया। वर्तमान में विभिन्न आचार्यों ने इस दिगंबर परंपरा को आगे बढ़ाया और समग्र देश में विहार करके जैन धर्म की महती प्रभावना की है। श्रावकों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देकर इन गुरुओं ने हमारे ऊपर महान उपकार किया है। ठीक है, अब इसके बाद में कल अपन जैन दर्शन की शुरुआत करेंगे, इसमें जैन दर्शन का विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और इसके समापन होने से पहले हमारे पास 4-5 मिनट हैं। कल 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक तो इसने पूछा था, क्या नाम है, निशु ने प्रश्न पूछा था। निशु आई है? निशु हाजिर हो? नहीं है, चलो तो उसको जब आएगी तो बता देंगे उसको। अभी ये इन्होंने राजश्री जी ने एक प्रश्न पूछा था, राजश्री जी का एक प्रश्न है, वो सबके काम आएगा उसका उत्तर। मीना जी तो है, मीना जी तो है, मीना जी हैं, चलो तो वो उसका था। राजश्री जी का एक प्रश्न है, वो जरा बोलेंगी, और आप सब लोग जो जिनसे मैं पूछूंगा उसका जवाब देंगे, सब लोग नहीं देंगे। हाँ बोलिए राजश्री जी, बोलिए। अंकल जी, मेरा क्वेश्चन था कि सम्यक दर्शन के बारे में सब बोलते हैं कि सम्यक दर्शन होता है, तो अगर अभी हम उस दशा में अगर हैं और हम उस चीज को समझ रहे हैं कि कैसे होता है, मतलब जो चीज हम अभी कर रहे हैं वो हमें गलत लगती है, तो कैसे प्राप्त करेंगे? अगर हम जिस पर्याय में है तो हमें घर में सारे काम भी करने पड़ते हैं। आवाज कम हो गई आपकी। हाँ फिर से बोलिए। हेलो, आवाज तेज करो। आवाज चली गई, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। हाँ बोलिए बोलिए। स्पीकर पे आके बोलिए, स्पीकर पे। नेटवर्क का इशू हो सकता है, कनेक्ट नहीं होगा अच्छे से, या तो सही कनेक्ट नहीं होगा। हाँ वो जो कनेक्ट नहीं होगा बराबर। कनेक्ट तो है, अब हुआ है, अब आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ मेरा क्वेश्चन था कि सम्यक दर्शन जैसे बोलते कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी हमें घर से ही स्टार्ट करनी है। तो अगर हमें समझ में आता है कि जैसे हम जो घर में कर रहे हैं, बच्चों को डांटते हैं या जो भी है, तो हम जिस पर्याय में हमें वो तो घर में रह के करना ही पड़ेगा, तो हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि हम घर में हैं और हमें ये सब चीज करनी है, तो व्यवहार से हमें ये सब चीज समझ में आ रही है और हम वही कर रहे हैं, तो फिर उसको निश्चय से कैसे समझेंगे? देखो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत क्लियर नहीं बता पा रही है, और क्वेश्चन का जो सारांश ये है कि जैसे हम अपनी जो गृहस्थी में रहते हैं और हमने ये पढ़ लिया कि भाई जो है जो जमी कंद है वो नहीं खाना चाहिए, उदम्बर फल नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये सब जो हमने सीख लिया और मन से भी हम चाहते हैं कि हम इनका अक्षर से पालन करें, लेकिन गृहिणियों के सामने इस तरह की दुविधाएं आ जाती हैं जब उनके परिवार में सारे लोग उस सिद्धांत से या तो सहमत नहीं है या उससे उनको असुविधा होती है।
तो अब मजबूरी में गृहिणियों को उनको रात में भोजन भी परोसना पड़ेगा। पति जो इतनी नौकरी से आया है, उसका टाइम ही यही है, या बच्चे हैं, बच्चों को आलू प्याज खाना पसंद है, और उनको गृहस्थी को निभाने के लिए एक माता का या एक पत्नी का फर्ज निभाते हुए वो सब करना पड़ता है, जबकि वो मन से उस तरह के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, और उनको ऐसा लग रहा है इससे मुझे भारी दोष लग रहा है। तो इस दुविधा की अवस्था में वो क्या करें कि जिससे उनका धर्म भी पल जाए और गृहस्थी भी चलती रहे, ये प्रश्न है। तो मैं जिसको बोलूंगा उसका उत्तर बताएंगे, ठीक है ना? तो कौन बताएगा इसमें? ऋतु आई है? ऋतु जी हैं? नहीं है? और कौन है? क्षमा सुन तो रही होंगी ना आवाज? क्षमा जी बता सकते हैं आप? क्षमा? हाँ अंकल, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, बताओ ये थोड़ा प्रश्न आप ट्राई करो, जो अपने आपसे आप बनता है इसका उत्तर अपने हिसाब से दीजिए। हाँ एक्चुअली हमने ये विनोद आंटी के साथ भी डिस्कस किया था। मेरा भी ऑन करो अपना। मेरा भी वीडियो पहले मेरा भी यही मानना था कि सम्यक दर्शन मतलब नहीं हो सकता हमें, जैसे मुनियों को या ये नहीं कोई हो सकता है, क्योंकि उसके लिए हमको इतनी वो मतलब इतने वो सब जो मुनि जिस पद पे चलते हैं, जो इतना त्याग करते हैं, तो वो हम नहीं कर सकते। गृहस्थ में रह के तो हम नहीं कर सकते जैसे, तो पर हाँ ठीक है, वो उसके तरफ हम कोशिश जरूर, हमारा प्रयास जरूर बना रह सकता है। तो शायद थोड़ा मतलब जो ये हम जो पढ़ रहे हैं, वो अगर हम जैसे कुछ भी कर रहे हैं घर पे, डांट रहे हैं बच्चों को, तो एकदम से हमको वो क्लिक हो जाएगा माइंड में कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना है, या मतलब समझा नहीं पा रही तो हम थोड़ा हमारा गुस्सा शांत कर सकते हैं उस वक्त। मतलब हमें एकदम से याद आ जाएगा कि नहीं हम ऐसे नहीं करना है, हमने पढ़ा है, तो हम थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करें, या मतलब जो भी इससे रिलेटेड है। तो मुझे ये समझ में आया कुछ। अच्छा ओके। प्रमिला पूछो। प्रमिला बताओ। अंकल जी, ये जो राश्री ने पूछा ना, जैसे क्षमा ने जो आंसर दिया, तो वो गुस्से और उन चीजों पे तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, वो चीज आने लगी है। लेकिन रात्रि का क्वेश्चन से कि हमारा वो चीज धर्म नहीं पल पा रहा है, कि हम जानते हैं कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन परिवार में बाकी लोग खाते हैं, तो वो तो हम बना, क्योंकि हमें पता भी है ये चीज सही नहीं है, तो भी हम उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे अभी। लेकिन जानना तो आ गया है कि नहीं ये गलत है या सही है, हमारे दिमाग में तो आ चुकी है ये बात कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हम परिवार में रहते हुए ये सब नहीं कर पा रहे हैं। बाकी गुस्सा वगैरह पे तो हमें आ जाता कि अब समझ में आता है कि नहीं, ये करते हुए बच्चों को डांटना भी पड़ता है, क्योंकि बिना डांटे तो काम होता नहीं है। बच्चे ऐसे काम करते हैं कि बहुत हम लोग कोशिश करते नहीं डांटे, लेकिन एक बार तो उनको चिल्लाना पड़ता है। लेकिन हमें पता रहता कि ये गलत होते हुए, लेकिन उनको सही संस्कार डालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। आशीष जी के संस्कार सुधार दिए होंगे आपने काफी। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपको लगेगा। देखो हमको हमारे अंदर में ये अपराध बोध जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। अपराध बोध नहीं होना चाहिए कि अब आप मजबूर हैं। देखो नारियों का जो जीवन है वो पराधीन कहा गया है, तो पराधीन होने के कारण गृहस्थी में उनको सबको साथ लेके चलना पड़ता है, तो उनकी मजबूरी है। लेकिन कालांतर में आपने अपने भाव अच्छे रखे हैं, आप नहीं चाहते कि उनमें आप जो है मन से जुड़ें, रात्रि भोजन आदि में या जमीकंद खाने में आपकी मजबूरी है कि आप गृहस्थी को साथ लेके चल रही हैं, उसको गृहस्थी भी नहीं बिखेरना चाहती हैं, तो आप कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि उनको एकदम निग्लेक्ट करके कर रहे हैं, आपको जो अपनी भूमिका है उसका पूरा निर्वाह भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अपने को हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप पूरी निष्ठा के साथ ये क्रिया करते रहोगे और खुद आप उसमें ज्यादा आकर्षण महसूस नहीं करोगे उन क्रियाओं में, खाने पीने में, तो धीरे धीरे हो सकता है आपके परिवारजनों को भी, अगर आपके पुण्य का उदय हुआ तो परिवारजन भी एक ना एक दिन इसको रियलाइज करेंगे। जैसे मैंने अभी हंसी हंसी में कहा ना उनको कि प्रमिला उसको संस्कार दिए, क्या संस्कार ऐसे आ जाते हैं, एक दूसरे से आ जाते हैं कि देखो मेरे लिए कितना त्याग कर रहा है ये व्यक्ति, ऐसा कई बार होता है। और ना भी हो तो इसका हमें बहुत मलाल नहीं होना चाहिए कि भाई ये भी हमने कोई पूर्व कर्म ऐसे किए थे जिसलिए ऐसी पर्याय मिली, इसमें ऐसी पराधीनता है।
एक बात हुई। अंकल जी ये तो है कैरेक्टर में है ना, एक संस्कार तो ऐसे कि डेली का नहीं है, लेकिन ये चीज तो बच्चों में शुरू से डाल दी। और इनमें कि अष्टमी चतुर्दशी ना बनता है ना, बच्चे कभी बोलते हैं कुछ बनाना भी हो तो पूछते हैं कि आज अष्टमी चतुर्दशी तो नहीं है, हमें आज आलू खाना है। तो ये चीज इन लोग को शुरू से, क्योंकि हमने शुरू से कभी बनाया नहीं, तो सभी में आ गए ये, लेकिन अभी डेली का नहीं छूट पा रहा है। छूटेगा। देखो दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपको, लिमिटेड टाइम के लिए तो छूट जाता है, बच्चों को पता है चातुर्मास में नहीं करना, तो 4 महीने तो वो लोग पूरा करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अपन सोचे बाद में, तो जैसे अभी बोल दिया अब दिवाली के बाद आप अब ये रूल चालू मत रखना, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो लिमिटेड टाइम के लिए तो बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं समझ पाते। देखो कोई बात भी नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ, 1 मिनट, दूसरा पॉइंट ये है कि जितने जो लोग जो हैं ये रात्रि भोजन करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं और जमी कंद भी त्याग कर दिया है उन्होंने, उन सबको सम्यक दर्शन हो जाता है क्या? कितने लोग हैं ऐसे जो इन सब चर्याओं का पालन विधिवत करते हैं लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन नहीं होता? नहीं। हाँ। इवन मुनि धर्म भी ले लेते हैं, मुनि बन जाते हैं, व्रत धारण कर लेते हैं, लेकिन अभी सम्यक दर्शन होना है, हो गया होगा ऐसा जरूरी नहीं। इसका मेरा कहने की मंदता से, हाँ, तो इसका मेरा कहने का अर्थ है, इस बात को लेके ये दुखी मत होना कि देखो हमारा सम्यक दर्शन इसी वजह से रुका हुआ था क्योंकि इनको मैं रात्रि में भोजन कराती हूँ बच्चों को, पति को, या ये करना पड़ता है इसलिए सम्यक दर्शन नहीं। ये सम्यक दर्शन खाली इसीलिए नहीं रुका हुआ है क्योंकि उसकी भी एक जो है समय आएगा, उसमें ये सारे 5 समवाय मिलेंगे जब वो स्थिति आने वाली होगी। आप तो अपने भाव अच्छे रखिए, कालांतर में आकर के, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ ना एक किसान वाली, किसान अपनी जमीन को बुखार करके साफ सुथरी करके तैयार रखता है और यथा समय जब बीज बोने का आता है तो बीज भी डाल देता है बिना इस बात की परवाह किए कि पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी तो मेरा बीज बेकार जाएगा, इसकी परवाह नहीं करता वो। और अगर फसल आनी होगी तो यथा समय में बारिश भी होगी और बीज भी अंकुरित होगा। इसलिए अपनी भूमि को तैयार रखना। इस तरह की जो बाधाएं हैं, जो अंतराय हैं, ये आते रहते हैं, ये भी हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे हमें लाइफ मिली हुई है, हमारा कौन साथी है, हमारे बच्चे कौन होंगे, ये सब भी पूर्व निर्धारित है, तो उसमें कोई मलाल रखने की जरूरत नहीं है, उससे दुखी होने की जरूरत नहीं है। यथा काल आएगा तो आपको वो सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। अपने मन में अवश्य ही वैसे परिणाम रखना और उनके ऊपर भी द्वेष नहीं रखना, परिवारजनों पर भी। अपना कार्य अपने हिसाब से पूर्ण सक्षमता के साथ करना। यथा समय आने पर आपको सम्यक दर्शन के योग्य सारी वस्तु व्यवस्था भी प्राप्त होने वाली है। मैं कुछ बोलूं भाई साहब? हाँ बोल दीजिए। मैं कुछ बोलूं क्या? जल्दी से बोल दीजिए, टाइम हो गया। हाँ बोलिए। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ बेटा कि आप लोग सम्यक दर्शन को इससे मत जोड़ो। सम्यक दर्शन अलग चीज है और गृहस्थी अलग चीज है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने अपने पढ़ा हुआ सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, वो प्रतिमाएं धारण करके चौथे 5वें तक तो गृहस्थ में ही रहता और सबका भरत जो थे वो सहायक सम्यक दृष्टि थे, रामचंद्र जी सहायक सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने गृहस्थ के सब काम किए हैं, कौन सा काम नहीं किया, लेकिन उन कामों में विरक्तता आना, वो काम करते हुए भी उनसे विरक्त रहना सबसे बड़ी चीज है। सम्यक दर्शन हो सकता है, आपको होगा और अवश्य होगा, क्योंकि आपके भाव बन रहे हैं, ऐसे भाव बन रहे हैं, सम्यक दर्शन जरूर होगा। और आप ये सोचिए कि हम गृहस्थ का काम करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। शिवी जैन साहब कुछ बोलने वाले थे, दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ बोलिए शिवी जैन बोलिए। मैं ये कह रहा था जब अपना शांतिपद प्रदर्शन का वक्तव्य चल रहा था तो इसमें इस संदर्भ में काफी चर्चा हुई। जैसा कि बाबूजी ने बताया कि जो हमारा गृहस्थ धर्म है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमें सहर्ष बिना किसी द्वेष के, बिना किसी दबाव के उनको पूरा करना है, पर उनके साथ साथ अपने भावों को उन क्रियाओं से जो सही नहीं है, जिनको उचित नहीं समझते हैं, उसे धीरे धीरे विरक्ति अपने अंदर लानी है और उसको प्रदर्शित भी नहीं करना है और उसमें हताश भी नहीं होना है। तो जितनी भी, चाहे क्षमा जी ने, चाहे प्रमिला जी ने, चाहे अपने राजश्री जी ने जो अपनी कुंठा और जो विचार व्यक्त किए, जिसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। बच्चों पे गुस्सा होना ये कोई पाप नहीं है,
बच्चे हमारे हैं, वो तो एक रिक्वायरमेंट है। तो बच्चे पे गुस्सा होना, वो कोई आप कोई गलत काम नहीं कर रही हैं। गुस्सा बच्चे ना समझ है, उनको समझ करने के लिए ये उनका एक टूल है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना रियलाइजेशन आ गया कि मैंने अगर किसी गलत बात पे गुस्सा किया है, उसका अगर प्रायश्चित किया है तो ठीक है, अगर सही चीज पे गुस्सा किया है तो वो तो उसका रिक्वायरमेंट है, अपनी जिम्मेदारी आपने पूरी की है। इसलिए इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। जैसा बाबूजी ने कहा कि चौथे गुण स्थान तक जाके तब सम्यक दर्शन पैदा होता है। ये तो व्यवहार धर्म है, व्यवहार धर्म का ये पालन है, ये टूल है, हमारी क्रियाएं हैं जिनसे हम अपनी विशुद्धि पाएं, और विशुद्धि पाकर इन चीजों से धीरे धीरे विरक्त होकर हम उसके लिए तैयार हों कि आज हमको एक दिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। कल अपन इस बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, तो अपने को एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो गृहस्थ धर्म है उनकी बाधाओं को मेंटेन करते हुए और हम कैसे अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली हमें यही करना है। यस यस। तो कल हम इस विषय पे और चर्चा करेंगे। आज समय से रोकता नहीं है, ज्यादा हो गया समय से रोकता नहीं है। चलिए वाणी स्तुति करेंगे, रोकता नहीं है। अंकल जी मेरा क्वेश्चन था, लेकिन अब वो कल करूंगी। इसमें क्या कहते हैं, अपना ये किताब से रिलेटेड है, वो कल करेंगे कि किताब तो नहीं पाएगा। हाँ ठीक है, कल करेंगे। हाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। यो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जमुदिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबको जय। कल मिलते हैं और जिस जिसके प्रश्न हो सब लेके आइए, कल अपन डिस्कस। सभी को जय जिनेंद्र।